अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर सिर्फ आज हम कंट्रोल पैनल करेंगे। हम देखेंगे कंट्रोल पैनल क्या होता है और इसके अंदर टोटल सेटिंग्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज सबसे पहले तो हम देखते हैं कंट्रोल पैनल क्या है। तो कंट्रोल पैनल ये कंप्यूटर की सेटिंग्स हैं। इसके अंदर सारे जितनी भी कंप्यूटर की सेटिंग होती है वो इसके अंदर होती है। जिस तरह सेल फ़ोन की सेटिंग्स होती हैं इसी तरह कंट्रोल पैनल के अंदर कंप्यूटर की तमाम सेटिंग्स होती हैं, जहाँ से हम कंप्यूटर को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे हम स्टार्ट बटन से भी जा सकते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर भी शॉर्टकट बना हुआ है, तो यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास कंट्रोल पैनल है, इसको हम ओपन करते हैं। नॉर्मली हमारे पास इस तरह जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह की कुछ लुक आती है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये कंट्रोल पैनल आपको नज़र आ रहा है, ये टाइटल बार है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल का नाम शो हो रहा है। उसके बाद ये बैक का बटन है, ठीक है। उसके बाद ये फॉरवर्ड का है, ये बैक का है, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल पैनल हमने ओपन किया हुआ, यहाँ पे कुछ सर्च करना कंट्रोल पैनल के अंदर तो वो यहाँ हम सर्च कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं, यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी। तो इसके अंदर हम अपने सिस्टम के बारे में कुछ जो है फाइल अगर हमने रिस्टोर करनी है या कोई पासवर्ड वगैरह सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम ये सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास कुछ एक्शन होंगे। यहाँ पे प्रोसेसर की स्पीड चेक करनी है या कंप्यूटर की कोई भी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेटवर्क। तो ये हम नेटवर्क जो हम कनेक्ट करते हैं वो इंटरनेट का डिस्प्ले वगैरह, और उसके अलावा जो है हमारे पास कनेक्शन सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे नेटवर्क और इंटरनेट वाले के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास ऐड और रिमूव प्रिंटर्स जो हैं वो हमारे पास, और ये डिवाइसेस हैं। अगर कोई हम डिवाइस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे डिवाइस, यहाँ से हम आके इसको ऐड कर लेंगे अगर हमारे पास वो डिवाइस ऐड नहीं है तो। उसके बाद हमारे पास ये प्रोग्राम्स वाला, यहाँ से हम किसी भी प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को हम यहाँ से इसको आके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये यूज़र अकाउंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे इसकी पासवर्ड और अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आके यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन है, तो इसके अंदर हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो वॉलपेपर लगा होता है उसकी थीम, उसकी रेजोल्यूशन वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है क्लॉक, लैंग्वेज और रीजन है हमारे पास, तो यहाँ से हम इसकी टाइम, डेट और इसके अलावा जो भी हम इसका मेन सर्वर रखना चाहते हैं, नेटवर्क टाइम भी रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कराची का रखना चाहते हैं या इस्लामाबाद का रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको आप आके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के जो है स्पीच रिकग्नाइजेशन जो होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो स्पीच अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं और उसको कंप्यूटर रिकग्नाइज करता है, उसके बाद जो है ये वाला जो ऑप्शन है एस वाला, ये कंप्यूटर को ईज़ियर जो बनाता है, मतलब कि यूज़ करना जो है ना वो उसको ईजी हो जाता है। इसके अंदर से इसकी सेटिंग कर सकते हैं हम यहाँ से आके, तो इससे कंप्यूटर को जो है ना हम इजीली अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये थोड़े से आइकन्स नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे हम लार्ज या स्मॉल आइकन करेंगे तो हमारे पास ये फुल टोटल जो भी हमारे पास ऑप्शन होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लार्ज आइकन भी कर सकते हैं, स्मॉल आइकन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ सेटिंग्स हमारे पास सामने शो हो रही हैं। यहाँ पे ये एक्शन सेंटर के बारे में आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम फेस होती है कंप्यूटर के अंदर तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं, तो यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स जो हैं वो हम इसके अंदर जो भी कंप्यूटर्स के हमारे टूल्स वगैरह होते हैं उसको हम यहाँ से आके उसको मैनेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारी कंपोनेंट सर्विस हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट है, डिस्क क्लीन, आप उसके बाद ये आपको सारी ये नज़र आ रही हैं। परफॉर्मेंस ऑफ मॉनिटर हो गया, प्रिंट मैनेजमेंट,
जो भी सारी सर्विस हैं यहाँ से इसको हम आके मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑटो प्ले। तो ऑटो प्ले से यहाँ पे हम आके सेटिंग्स की कर सकते हैं कि कोई भी अगर हम फॉर एग्जांपल हम ये रिमूवेबल डिस्क है, ये ड्राइव उन्होंने कहा है, तो यहाँ से हम आके कोई भी इसको ऑप्शन अगर हम ऑन करेंगे तो जब भी हम कोई भी रिमूवेबल डिस्क ड्राइव लगाएंगे, फॉर एग्जांपल यूएसबी वगैरह या एसडी कार्ड है, तो उसके अंदर जो भी म्यूज़िक वगैरह होगा या फिर वीडियो कोई फाइल होगी तो यहाँ से हम ये इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम जब भी कनेक्ट करेंगे साथ तो वो ऑटो प्ले हो जाए, मतलब कि उसके अंदर जो भी डाटा हो वो खुद ब खुद जो है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर चलने लग जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है, डीवीडीज़ का है, उसके बाद ये सीडीज़ का है। ये सारी हम सेटिंग यहाँ से आके ऑन करके यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये हमारा खुद ब खुद जब भी हम कोई सीडी डालेंगे उसके अंदर अगर हमारी कोई वीडियो होगी, कोई म्यूज़िक होगा तो वो खुद ब खुद जो है प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये BitLocker। ये कंप्यूटर को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर जो भी हम इंक्रिप्शन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारी कोई फाइल है, ठीक है, वो पिक्चर की फॉर्मेट के अंदर है या कोई डॉक्यूमेंट है इंग्लिश का लिखा हुआ है, तो ये कंप्यूटर उसको इंक्रिप्ट करके बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर देता है, जो हमारे उस डॉक्यूमेंट को जो है दूसरों से बचाता है। तो यहाँ से इसकी हम इंक्रिप्शन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो भी हम यहाँ पे अपने ड्राइव को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा डाटा शो नहीं होगा, वो इंक्रिप्ट करके बाइनरी कोड्स में तब्दील कर देगा। बाइनरी कोड्स हमारे पास 0 और 1 की फॉर्मेट में होते हैं जिसको सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कलर मैनेजमेंट में हम अपने ये डिस्प्ले की जो सेटिंग्स हैं वो हम यहाँ से आगे इसका हमारी जो स्क्रीन का कलर वगैरह है तो यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास है ये डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स हैं। तो हमारी जो भी डिवाइसेस और प्रिंटर इंस्टॉल होंगी या जो भी हमने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की होंगी तो वो यहाँ पे शो होती हैं। उसके बाद डिवाइस मैनेजर में मैंने पहले आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे जो भी अपडेट्स वगैरह होती हैं, हार्डवेयर सेटिंग्स और ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो ऑडियो ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर जो है वो अगर हमारे मिस हों, अगर ऑडियो ड्राइवर मिस होगा तो हमारी ऑडियो नहीं प्ले होगी, अगर वीडियो ड्राइवर मिस होगा तो वीडियो नहीं प्ले होगी। इसी तरह यूएसबी ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर्स, तो यहाँ पे हमारी सारी ड्राइवर्स की सेटिंग मौजूद होती है, ये आप देख सकते हैं। बैटरी का है, ऑडियो इनपुट आउटपुट, उसके बाद ये डिस्क ड्राइवर्स हैं, यहाँ पे सारे ड्राइवर्स हमें शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर हमारे कोई मिसिंग ड्राइवर्स है तो यहाँ से हम आके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। तो मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी थी कि VLC हमारे पास है प्रोग्राम, ठीक है। तो जब हमारे पास VLC नहीं होता तो यहाँ पे इसका विंडो मीडिया प्लेयर ही बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्रोग्राम। तो यहाँ से हम इसको आके बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। हम VLC को बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम वीडियो प्ले करेंगे तो वो VLC से ही ओपन होगी, VLC प्लेयर ही उस वीडियो को प्ले करेगा। यहाँ पे हमारे पास है डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, डेट को भी चेंज कर सकते हैं, टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे PC या लैपटॉप का टाइम गलत होता है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये मैनेजर है जो हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये कार्डिनल मैनेजर जो है, यहाँ पे हम कोई भी वेब के ऊपर हम कोई भी पासवर्ड वगैरह सेव करते हैं या कोई भी हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं जो हमारे एप्लीकेशन या नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो, तो यहाँ पे आके हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं। ये डिस्प्ले की सेटिंग के अंदर हम जो है इसका चेंज द साइज़ ऑफ ऑल आइटम्स है। तो यहाँ पे हम इसका साइज़ स्मॉलर रखा हुआ है हमने,
फॉर एग्जांपल ये हमने टाइटल बार का साइज़ संभाला रखा हुआ है या आइकन्स का संभाला रखा हुआ है साइज़, तो यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। रेजोल्यूशन इसकी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एडजस्ट रेजोल्यूशन, ब्राइटनेस कम करनी है या ज़्यादा करनी है, तो यहाँ से हम इसको आगे कर सकते हैं। डिस्प्ले की सेटिंग है यहाँ पे। उसके बाद ये सब असेस सेंटर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। ये कंप्यूटर को ईजियर जो है ईजिली हम ऑपरेट कर सकें, ये उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से आके, ठीक है। तो यहाँ से ये कंप्यूटर को ऑपरेट करना ईजिली हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये फैमिली सेफ्टी वाला ऑप्शन। तो इस यहाँ पे फैमिली सेफ्टी के बारे में हम जो भी हमारे यूज़र अकाउंट्स होते हैं उसमें अगर हमने कोई फैमिली अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में हम अपनी अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं। अपना डाटा जो है ना उसको दूसरे लोगों से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल हिस्ट्री के अंदर जो भी हमने फाइल यूज़ की है उसकी यहाँ पे हमें हिस्ट्री नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम अगर टर्न ऑन कर देंगे तो ये हमारे पास मैंने अभी कोई इसको टर्न ऑफ किया हुआ है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, नो यूजेबल ड्राइव वाज फाउंड, वी रिकमेंड दैट यूर एक्सटर्नल ड्राइव फॉर फाइल हिस्ट्री कनेक्ट ड्राइव एंड रिफ्रेश दिस पेज। तो जब भी हम कोई भी ड्राइव वगैरह कनेक्ट करेंगे या कोई भी USB कनेक्ट करेंगे या CD डालेंगे या DVD, तो इसको अगर टर्न ऑन करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइल हिस्ट्री शो हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है फ्लैश प्लेयर। तो फ्लैश प्लेयर की सेटिंग जहाँ से हम आगे कर सकते हैं। ये कैमरा है हमारे पास, ये लैपटॉप के ऊपर कैमरा होता है। उसके बाद हमें कंप्यूटर के साथ वेब कैम लेना पड़ता है, तो यहाँ से हम इसकी आके सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ से इसको मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ये ग्राफिक्स सेटिंग्स है हमारे पास कि हमारे ये कंप्यूटर या लैपटॉप की ग्राफिक्स क्या है। तो यहाँ इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी लोडिंग होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास डिस्प्ले की है, ये पावर कितनी है इसकी, तो यहाँ से हम आके इसकी सेटिंग वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मेल है। तो ये मेल जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक की प्रोफाइल यहाँ पे हम आके कनेक्ट कर देते हैं, इसको ओपन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमने कोई भी मेल वगैरह सेंड करनी है या कोई हमारी मेल हमें कोई आई है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो शो होगी। इसके अंदर मेल की सेटिंग जो है, फॉर एग्जांपल हम आउटलुक जो है कनेक्ट कर देते हैं अपने MS वर्ड के साथ, तो इसके साथ हमारी जितनी भी सेटिंग्स वगैरह होंगी वो यहाँ से हम इसकी आके इसको अकाउंट को यहाँ से आके इसका सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ़ोन एंड मॉडेम। तो ये हमारे पास मॉडेम जो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो डिवाइस पड़ी होती है उसको हम बेसिकली मॉडेम बोलते हैं। तो यहाँ से उसकी सेटिंग्स हम कर सकते हैं। और पर्सनलाइजेशन के अंदर हमारे पास है, तो यहाँ पे हम अपने पिक्चर्स, कलर, साउंड्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। लोकेशन सेटिंग है तो अपने जो भी हमारे सेंसर्स की सेटिंग है तो यहाँ पे आके उसको हम चेंज कर सकते हैं। और लैंग्वेज सेटिंग है तो हमने लैंग्वेज फॉर एग्जांपल हमारी बेसिकली इंग्लिश होती है, अगर इसको हम किसी और लैंग्वेज के अंदर जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस मौजूद हैं उसके अंदर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आके हम चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड की सेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है इंडेक्सिंग ऑप्शन। उसके बाद ये होता है कि किसी भी विंडो के अंदर जो है ना सर्च करना जो होता है, पिक्चर को सर्च करना हो गया, वीडियो को सर्च करना हो गया, तो ये उसके लिए हेल्पफुल होता है कि उसको बहुत ही तेज़ी के साथ जो है हमें वो सर्च करके दिखा देता है। इंडेक्स ऑप्शनिंग, तो ये इंडेक्स जो है बेसिकली हमारे पास ये टेबल सा बना होता है तो उसकी कैटेगरीज बनी होती हैं, तो ये यहाँ पे हमें इस कैटेगरीज के मुताबिक हमें वो डाटा जल्दी से जो है उसकी कैटेगरी बना के हमें वो शो करवा देता है। उसके बाद हमारे पास ये होम ग्रुप है, तो ये हमारी जो भी सेटिंग्स वगैरह होती हैं, शेयरिंग का ऑप्शन हो गया, और उसके बाद पासवर्ड जो हो गए हमारे नेटवर्क के
तो यहाँ पे हम आगे कर सकते हैं इसकी सेटिंग्स भी। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, तो ये लैपटॉप के अंदर जो कंप्यूटर के अंदर हम ये हमारे नॉर्मल फ़ॉन्ट्स हैं। हम जो भी फ़ॉन्ट्स अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर रखना चाहते हैं, उसकी स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट की सेटिंग के अंदर हम आके उसको यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो यहाँ से इसको हम अपनी मर्ज़ी के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है फ़ोल्डर ऑप्शन। तो ये फ़ोल्डर को डिस्प्ले करना, हाइड करना, अनहाइड करना, तो ये उसके लिए ऑप्शन यूज़ होता है हमारे पास। फ़ोल्डर ऑप्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद इंटरनेट ऑप्शन हैं हमारे पास, इंटरनेट का। उसके बाद हमारे पास है ये माउस का ऑप्शन है, माउस का राइट क्लिक, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक, उसकी सेटिंग्स हो गई। उसके बाद स्क्रॉल करना, माउस पॉइंटर की स्पीड वगैरह, तो ये इसके अंदर हम यहाँ से आके इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग जो हमने की होती है, उसके बाद शेयरिंग जो करते हैं अपने फ़ोल्डर्स की या प्रिंटर की, तो वो हम यहाँ से आके इसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे एक बैंक है, तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रिंटर है और 5 या 6 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो उसी एक प्रिंटर को यूज़ करेंगे। इसको कनेक्ट करके उसी एक प्रिंटर को जब वो है शेयर करेंगे, तो उसको हम शेयरिंग कहेंगे। तो यहाँ से हम उसकी नेटवर्किंग करेंगे, तो यहाँ पे उसकी हम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स हैं, ये हमारे पास नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे उसके जो आइकन्स बनते हैं उसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन के मैंने आपको पहले बता दिया कि ये हमारे ये थीम वगैरह या पिक्चर या कलर वगैरह या साउंड वगैरह चेंज करने के लिए। उसके बाद पावर ऑप्शन हमारे पास, पावर ऑप्शन के अंदर ये बैटरी है, तो ये मैंने बैलेंस मोड रखा हुआ है, ठीक है। ये ना ज़्यादा इसकी बैटरी ज़्यादा यूज़ हो या इसकी बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ हो, ना बहुत कम यूज़ हो, मतलब कि जो है ना दरमियानी जो है, ना कम यूज़ हो ना ज़्यादा यूज़ हो। अगर इसको पावर सेवर पे हम करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो है परफॉर्मेंस जो है इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा और ये जो एनर्जी है वो कम यूज़ करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे आके देख सकते हैं प्रोग्राम्स एंड फ्यूचर्स। हम तो इसके अंदर हम अपने कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को हम यहाँ पे में जो भी हमारे इंस्टॉल होती हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रही होती हैं, तो यहाँ पे इसको हम आके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिस्टम की रिकवरी, अगर हमारा कोई सिस्टम की हार्ड डिस्क जो है वो डिलीट हो जाती है, तो रिकवरी ऑप्शन हमने रखे होते हैं, तो यहाँ से हम उसकी रिकवरी करते हैं। उसके बाद रीजन है, उसके बाद इसमें हम देख सकते हैं लैंग्वेज वगैरह, नंबर, टाइम, यहाँ पे हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये मैच विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज रिकमेंडेड है हमारे पास। जो भी हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, ये हमारे पास काफ़ी सारी अरेबिक है, चाइनीज़ है, ये फ्रेंच है, जो भी हम पूरी वर्ल्ड की लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है। तो यहाँ की हम आगे सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्ट डेट है, तो ये डेट की जो तरतीब होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये MD और ये YY लिखा हुआ है, तो ये M फॉर मंथ होता है, उसके बाद डेट है। तो ये हमारे पास ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ये मेरा माउस कर्सर है, तो यहाँ पे 6/7/2020 लिखा हुआ है, तो ये 6 मंथ है। उसके बाद ये 7 है डेट, उसके बाद 20 है ईयर, ठीक है, 2020। तो यहाँ पे हम आके इसकी भी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ईयर को पहले शो करवा सकते हैं, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट, जो भी हमें अच्छा लगता है यहाँ से हम आगे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी, हम ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। अगर हमें कोई भी इसकी सेटिंग करना होती है तो यहाँ से हम बिल्कुल ईज़िली इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके भी बताऊँगा। ये कंट्रोल पैनल की सारी सेटिंग मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो इसको हम परफॉर्म करके भी देखेंगे साथ साथ। इसमें से मैंने कुछ आपको परफॉर्म करके भी दिखा दी थी, डेट एंड टाइम चेंज करना। उसके बाद एक्शन सेंटर के अंदर कोई हमें अगर प्रॉब्लम आएगी हमारे लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, वो भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। फ़ोल्डर ऑप्शन मैंने बताया था। उसके बाद ये साउंड्स वगैरह हो गया,
और बाकी प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करना वगैरह ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये रिमोट ऐप एंड डेस्कटॉप कनेक्शन। ये हमारे जो भी डेस्कटॉप के ऊपर कनेक्शन हमारे कनेक्ट होते हैं उसको हम रिमोट करने के लिए, फॉर एग्जांपल कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद सिस्टम वाला ऑप्शन है, तो सिस्टम के अंदर हमारे जो भी सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर प्रोसेसर क्या कौन सा यूज़ हुआ है, उसके बाद सिस्टम टाइप कौन सा है, उसके बाद कंप्यूटर का नेम क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नज़र आती है और विंडो हमारे पास कौन सी इंस्टॉल हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये विंडो फेयरवाल जो है यहाँ पे हमारे पास जो है हैकर्स अटैक कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये लिंक्स वगैरह यूज़ करके। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हम ऑन रखेंगे तो जो भी हैकर्स वगैरह यो कोई भी लिंक वगैरह हमें जो हमारे पीसी या लैपटॉप के लिए ख़तरनाक होगी वो हमें यहाँ पे वो पहले सिस्टम में इंफॉर्मेशन देगा, वो हमसे पूछेगा कि क्या आप इसको ओपन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, तो वो सिस्टम इस तरह हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद विंडो डिफेंडर यहाँ पे एंटीवायरस कुछ अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी भी हम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यूज़र अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स हमारे जो बने होते हैं फैमिली अकाउंट्स, ये जिस तरह ये मेरा अकाउंट बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, तो यहाँ पे इसकी हम आगे सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टोरेज स्पेसेस हैं, ये हमारी जो ड्राइव्स की स्पेसेस वगैरह होती हैं और यहाँ पे हम आके इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये क्रिएट करनी है कोई स्टोरेज स्पेस, तो यहाँ से हम आके इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो है हमारे पास, ये जो हम बोलते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो हम इसको ऑन रखते हैं तो हमारी स्पीच को समझता है, उसको डिकोड करता है कंप्यूटर और वो हमें फिर उसका जो है ना आउटपुट देता है। उसके बाद साउंड का ऑप्शन है, तो ये हम इसकी वॉइस वगैरह को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये डिवाइसेस जो भी हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ वॉइस सुनाई देती है, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आती है, तो उसकी हम सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आकर कर सकते हैं। ये हमारे पास टास्क बार और नेविगेशन है, तो इसकी भी हम यहाँ पे आके टास्क बार की भी सेटिंग कर सकते हैं। इसको हमने ये बॉटम में रखा हुआ, ये बॉटम के अंदर शो हो रही है। यहाँ पे इसको हम लेफ़्ट पे करेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे या जहाँ पे मैं अपना ये माउस फेर रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे हमें ये वाली टास्क बार नज़र आएगी। अगर हम इसको टॉप पे करेंगे तो ये ऊपर नज़र आएगी, यहाँ पे हम इसकी भी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं ट्रबल शूटिंग, तो यहाँ पे हमें इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हुए कोई हमें प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे हम ट्रबल शूटिंग हम यहाँ से इसकी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, उसके बाद प्रोग्राम्स हमारे पास, साउंड्स, नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन के अंदर कोई हमें प्रॉब्लम आती है और कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो ट्रबल शूटिंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को खुद ही सर्च करता है और उसको खुद ही फिक्स कर देता है। इसको हमने जस्ट ट्रबल शूट पे लगाना होता है अपने सिस्टम को, तो उसके बाद वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे ट्रबल शूट हमने करना है तो यहाँ पे ये खुद डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स ये उसकी तस्दीक करेगा, ठीक है, और उसके बाद वो उसको सॉल्व कर देगा कि प्रॉब्लम कौन सी थी, ठीक है। अगर वो इसको नहीं फिक्स कर सकता तो वो आपको और भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये मोबाइलिटी है, यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह, वॉल्यूम, पावर ऑप्शन और जो है मोबाइल पीसी जो हमारे पास होता है यहाँ पे इसकी हम सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले की सेटिंग है, बैटरी की है, उसके बाद म्यूज़िक की है, ब्राइटनेस की है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन काफ़ी सारे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ टू गो, यहाँ पे पोर्टेबल वर्जन ऑफ विंडो, यहाँ पे हम आगे इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर्स जो है हमारे पास ये सर्च हो रहे हैं, डिवाइस सर्चिंग हो रही है, अगर कोई डिवाइस हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद विंडो अपडेट्स में है, तो यहाँ पे हमारी कोई विंडो के अंदर अपडेट आती है, ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट्स हमारी विंडो के अंदर आई हुई हैं,
ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे इसको हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी अपडेट्स इंस्टॉल हो जाएंगी। विंडो 8 के और विंडो 10 के अंदर अब अपडेट्स आती हैं। विंडो 7 की जो है वो सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। विंडो XP का तो बिल्कुल यूज़ ख़त्म हो चुका है। विंडो 7 अब भी यूज़ होती है, लेकिन उसकी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सपोर्ट छोड़ दिया, उसके अंदर कोई भी अपडेट नहीं आती। इसके बाद ये वर्क फोल्डर है हमारे पास। तो यहाँ पे हम अपने जो वर्क फोल्डर या वर्क फाइल हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ से हम उसको आके शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आज के लिए ये हमारा ये कंट्रोल पैनल था, तो इसको हमने आज कंप्लीट किया। इसके अंदर जो भी सेटिंग्स होंगी ये मैंने आपको सारी इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हम इसको साथ साथ जब हम अपना MS वर्ड स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके साथ हम डेली 1 या 2 चीज़ें हम कंट्रोल पैनल के अंदर से हम उसको परफॉर्म करके भी देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको यूज़ करना पड़ता है कोई भी ऑप्शन तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकें। और इन ऑप्शन को यूज़ करने का मकसद जो है वो मैंने आपको बता दिया, और ये किस किस के लिए यूज़ होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको थोड़े बहुत टाइम वगैरह चेंज करना, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ सेटिंग्स बता दी हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ कि ये अकाउंट्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये सिस्टम एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका सारा फुल हम उसको यूज़ करके प्रैक्टिकली हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।